दोस्तों, भाषा वो चीज होती है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ती है। ठीक है। जैसे भाषा वो रूप होती है एक इंसान की जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ती है। अगर ये भाषा नहीं होती तो क्या हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पाते, या क्या मैं इस चैप्टर को आपको समझा पाता अगर ये भाषा नहीं होती तो? मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा मेरे भाई। अगर हम लोग के सामने भाषा नहीं होती तो क्या हम अपनी बात को आपसे कह सकते, हम अपनी भावनाओं को आपसे बता सकते, हम अपने सुख दुख को आपके सामने व्यक्त कर सकते? तो आपका जवाब होगा मेरे भाई नहीं। ये भाषा ही ऐसी चीज है जो हम कुछ पढ़ाते हैं वो आप लोग सीखते हो मेरे भाई। हम जो कुछ आपको कहते हो वो आप लोग मानते हो, या आप जो कहते हो वो हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम अपनी भावनाओं को आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। ये भाषा ही एकमात्र ऐसी चीज है। तो क्लास 10th के हिंदी के मेरे भाई चैप्टर नंबर 12 में ये हमारा चैप्टर है, भाषा एकमात्र अनंत है, जो कि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई सिर्फ एक पद्यांश है। और आज हम इस पद्यांश को मेरे भाई पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बहुत ही जबरदस्त ये कहानी, ये कविता हमको सिखाती है कि भाषा का हमारे जीवन में कितना उपयोग होता है और भाषा कैसी होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं मेरे भाई। इस भाषा एकमात्र अनंत के पद्यांश को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, इसकी पहली लाइन में दिया गया है कि फूल झरता है लेकिन फूल शब्द नहीं होता है। यहां शब्दों की तुलना फूल से की जा रही है। अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई ये सबसे बेस्ट कविता है मेरे भाई, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और मेरी बात, एक बात और ध्यान रखना मेरे भाई, कि अगर ये पद्यांश हमारे बोर्ड एग्जाम में दे दिया ना तो 99% लोग इसको गलत करके आएंगे। वही करके आएगा जो इसको पढ़ा हुआ होगा। तो आज इसको एकदम मेरे भाई हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे ताकि हम लोग का एग्जाम में जो नंबर आना है हम लोग का हिंदी में वो पूरा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। देखिए, कभी फूलों की तुलना कर रहे हैं अपने शब्दों की वाड़ियों से और कह रहे हैं कि जो फूल होते हैं ना वो झड़ जाते हैं। जो हम लोग के घर के आसपास जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों से पत्तियां टूट के गिर जाती हैं। उन पेड़ों से जो फूल निकलने वाले होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, टूट के गिर जाते हैं। और कहाँ गिरते हैं? जमीन पर। तो जब आप उसको देखोगे ना तो कुछ दिनों के बाद वो जो पत्तियां होती है, जो पेड़ों की पत्तियां होती है, वो जमीन में मिलने लगती है। और कुछ देरी के बाद जब आप उसे देखोगे तो वो जमीन में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। तो मैं जो आपको बोल रहा हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये चैप्टर को मैं बता रहा हूं, किसके माध्यम से बता रहा हूं? आखिर शब्द ही है जो मैं अपनी भावनाओं को, इस चैप्टर की जो भी चीजें हैं अशोक वाजपेयी जी जो भी लिखे हैं वो मैं शब्द के ही माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इस चैप्टर की भावनाओं को आपको पहुंचा रहा हूं। तो ये शब्द ही है जो अमर होता है। तो पहली लाइन में बड़ा ध्यान से समझना, दिया गया है कि फूल जो होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन फूल शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि शब्द जो होते हैं अमर होते हैं। एक बार यदि किसी व्यक्ति की जबान से निकल जाए वो कभी वापस नहीं आ सकता, वो हमेशा अमर होते हैं। ठीक है मेरे भाई, पहली लाइन का मतलब समझ में आया तो दिल भेज देना। ठीक है। चलो देखो, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों पार लोकती है उसे एक बच्ची। जब भी कोई बच्चा गेंद उछालता है तो सदियों पार भी वही बच्चा गेंद को उछालता है। कहने का मतलब है कि आज हम लोग क्या खेलते हैं, गर्मियों के समय में जब पूरा गेहूं कट जाते हैं तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। कैसे यानो, अगर मान लो कि हम लोग के जो बच्चे हुए, हम लोग की शादी होगी, हम लोग के भी जो बच्चे होंगे वो भी तो क्रिकेट खेलेंगे। कहने का मतलब है कि जो पीढ़ी आती है, जो पहली पीढ़ी है, फिर दूसरी पीढ़ी है, तो जो खेल हम लोग खेल रहे हैं वो भी हमारे बच्चे भी खेलेंगे। कहने का मतलब है, इस लाइन में हमको कवि ये बता रहे हैं कि जो हम लोग जो भाषा बोल रहे हैं, तो जो हमारे आने वाली जो संतान है, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी वही भाषा बोलेगी। हम वही भाषा बोलते हैं जो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं। आप अपने घर में देखिए, जो आपके मम्मी पापा बोलते हैं जो भाषा, आप भी वही बोलते हैं। अगर आप इस्लाम धर्म में पैदा हुए हैं, यानी मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं, तो आप उनकी तरह बोलेंगे। अब्बू कहेंगे, ताई कहेंगे, अम्मा कहेंगे, मतलब उनके धर्म में अलग अलग सब मम्मी पापा को कहा जाता है। हम लोग हिंदू धर्म में मम्मी पापा, भैया, दीदी, और जैसे अलग अलग रीति रिवाज और भाषा अलग अलग होती है। तो जो हम लोग भाषा बोलते हैं ना वो अपने पूर्वजों से ही जो वो बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं। तो बच्चा गेंद उछालता है, सदियों पार लोकती है एक बच्ची। मतलब आज जो बच्चा गेंद उछाल रहा है, सदियों पार भी उसे एक बच्चा गेंद उछालता है। यानी जो आज हम भाषा बोल रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी अगले जन्म में वही भाषा बोलेंगी। ठीक है।
तो ये भाषा कभी भी मरती नहीं है। बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। सुनिएगा मेरे भाई, यहाँ पे शब्दों को ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो दादा दादा लोग होते हैं ना, तो कोई गाना गाते हैं, कभी ऐसे कहीं बैठे हुए होते हैं ना, तो कभी वे गाना गाते हैं। तो जब कई युग बीत जाते हैं, 100 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, फिर भी एक बूढ़ा और गाता है, ठीक है। जैसे हम लोग के जो दादाजी गाते थे, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो वो लोग गाना गाएंगे, जो इस समय हम लोग गाना याद किए हैं, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये गाना याद गाएंगे। फिर हमारे बाद जो आएंगे बूढ़े, वो भी क्या करेंगे, गाना गाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, जो पुराने गाने होते थे वो आज भी गाया जाता है कि नहीं? बोलोगे हाँ भैया। जो पुराने गाने गाए थे वो तो मर गए, फिर भी हम उनके गानों को गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि वो भाषा है, क्योंकि वो क्या है मेरे भाई, भाषा ही है जो उनकी यादों को मेरे भाई आज हम गा रहे हैं। भूगोल वो इतिहास से परे किसी दलान में बैठा हुआ, चाहे इतिहास बदल जाए, चाहे मेरे भाई भूगोल बदल जाए, अगर कोई व्यक्ति गाया हुआ है ना, तो ये 100 साल 200 साल बाद फिर भी उसे कोई व्यक्ति गाएगा। सिर्फ एकमात्र वजह है ये भाषा। एकमात्र वजह क्या है? भाषा। कि आज मैं जो गीत गा दिया ना, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा दिया ना, अगर आज से 200 साल बाद भी अगर ये चैप्टर जिंदा रहा, आपके यूपी बोर्ड में पढ़ाया जा रहा होगा, तो यकीन मानना मेरे भाई, जरूर यहाँ से जो लड़का होगा, जो मतलब आने वाला 200 साल बाद भी अगर जो लड़का होगा ना, फिर भी ये वीडियो जरूर देखेगा। किस वजह से देखेगा? क्योंकि जो भाषा है, जो मैं अपने शब्द निकाल रहा हूं, ये कभी मरेगी नहीं, ये कभी नहीं मरती है, ठीक है। कहा जा रहा है कि न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा रहेगा, न गेंद, न फूल, न दलान रहेंगे, फिर शब्द एकमात्र भाषा अनंत है। कवि इस आखिरी लाइन में स्पष्ट कहना चाहते हैं कि न बच्चा रहेगा, न इस पृथ्वी पे कोई बच्चा रहेगा। मतलब इस समय हम लोग और आप लोग क्या है? एक बच्चा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हम लोग युवा हैं, बट कहने का मतलब है कि एक प्रकार से बच्चा ही है अपने मम्मी पापा की नजर में। कुछ देर के बाद हम लोग युवा हो जाएंगे, और फिर हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, और फिर हम लोग एक दिन मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। और न बूढ़ा लोग तो पहले ही मर जाएंगे हम लोग से। और न गेंद, ना ही कोई खेलने वाला सामान हम लोग का रहेगा, जो हम क्रिकेट विकेट खेलते हैं सब, ये सब भी नहीं रहेगा। न फूल, मतलब जो ये पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी कभी न कभी दिन खत्म हो जाएंगे। न दलान, ना ही किसी घर का कोई बरामदा बचेगा, ना ही कोई ये जो आपको अगल बगल घर दिखाई देते हैं, ये भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। अलग अलग घर बन जाएंगे, बढ़िया घर बनेंगे, लेकिन फिर भी ये घर भी क्या होगा, किसी न किसी दिन टूट ही जाएगा, चाहे कितना भी बढ़िया बना ले। फिर भी शब्द एकमात्र भाषा आनंद है। फिर भी अगर कोई जिंदा चीज रहेगी तो वो है शब्द। जो हम लोग के मुंह से निकलती है जो भाषा, वो हर समय क्या रहेगी? विराजमान रहेगी। वो हर समय क्या रहेगी? लोगों को याद रहेगी। अच्छा, आप लोग सुने ही होंगे कि जो हमारे दादा परदादाओं की कहानियां होती है, वो हमारे पापा लोग बताते हैं। देखो हमारे दादा ऐसे किए थे, इनके घर में ये हुआ था, इनके घर में ये हुआ था, वहां पे ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। हमारे पापा लोग मम्मी लोग बताती है कि हमारे जो पूर्वज है वो ऐसे ऐसे किए थे, हम लोग के संग ये किए थे। तो वो क्या है मेरे भाई? वो शब्द है, वो कहानियां हैं, जो शब्दों के रूप में हम क्या करते हैं? सीखते हैं अपने मम्मी पापा से। तो भाषा ऐसी चीज है जो कभी नहीं मरने वाली है। घर आपका बदल जाएगा, परिवार आपका बदल जाएगा, लोग आपके बदल जाएंगे, सब एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भाषा होती है हर समय रहती है और हर समय रहेगी, ठीक है। तो मेरे भाई ये एक ही पद्यांश वाला चैप्टर था, और एक ही पद्यांश में चैप्टर खत्म भी हो गया। और मैं आपको इसलिए बताया हूं ताकि आप लोग इस चैप्टर को अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि एक पद्यांश से हो सकता है इस पद्यांश से अगर एग्जाम में दिया जाए तो इसके पद्यांशों को आप बेहतरीन तरीके से लिख के आए, ठीक है। और जो क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई इसी में से पूछे जाते हैं, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से लिख के आना, यकीन मानना आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर है हल्दी घाटी महाराणा प्रताप का, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ लेते हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त, ठीक है। ख्याल रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करना मेरे भाई, ठीक है। जय हिंद।